मोबाइल पर कथा सुनते हैं, आप लोग नहीं सुनते? फिर क्या फेसबुक व्हाट्सएप बस आ गया? तो आप परिवार से जुड़े हैं, अपने सबने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो फिर जो नहीं जुड़े वो भी जुड़े। इससे क्या होगा? आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अब हमारा देश आध्यात्म की ओर कदम बढ़ा रहा है, हमारा देश अब बदल रहा है, हाँ या ना? और ये बदलाव इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को आध्यात्म से, सत्संग से जोड़ दिया। जब आप जुड़ गए तो आपको देखकर और लोग जुड़ गए, आप सही रास्ते पर आ गए और लोग सही रास्ते पर आ गए। और अभी ये बहुत आगे जाना है अपने को। तमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े। उन्होंने कोई देर ना लगाई। संसार को छोड़ने में आप जितनी देर लगाएंगे उतना कष्ट पाएंगे। अच्छा, छोड़ना किसे होता है? छोड़ना उसी को होता है जिसे हम पकड़ते हैं। यदि आप पकड़े ही ना तो फिर आप जैसा सुखी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव भगवान कौन है जरा समझिएगा। सुखदेव भगवान ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को सबसे पहले भागवत जी की कथा सुनाई। अब सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इनके जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुखदेव भगवान, सुख मतलब तोता। एक दिन की बात है, बरसाने में राधा रानी के पास एक तोता था और वह तोता राधा रानी के कंधे पर बैठकर और राधा रानी के हाथ से अनार के दाने खाया करता था। राधा रानी उसे अनार के दाने हथेली पर रख लेती और तोता खाता। और मैया श्री राधा रानी उसे बोलती जाती, शुक बोलो श्री कृष्ण। तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े। उन्होंने कोई देर ना लगाई। संसार को छोड़ने में आप जितनी देर लगाएंगे उतना कष्ट पाएंगे। अच्छा, छोड़ना किसे होता है? छोड़ना उसी को होता है जिसे हम पकड़ते हैं। यदि आप पकड़े ही ना तो फिर आप जैसा सुखी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव भगवान कौन है जरा समझिएगा। सुखदेव भगवान ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित जी को सबसे पहले भागवत जी की कथा सुनाई। अब सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इनके जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुखदेव भगवान, सुख मतलब तोता। एक दिन की बात है,
बरसाने में राधा रानी के पास एक तोता था और वह तोता राधा रानी के कंधे पर बैठकर और राधा रानी के हाथ से अनार के दाने खाया करता था। राधा रानी उसे अनार के दाने हथेली पर रख लेती और तोता खाता और मैया श्री राधा रानी उसे बोलती जाती, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। राधा रानी क्या पढ़ाती है उसे? शुक बोलो, शुक मतलब तोता, शुक बोलो श्री कृष्ण। राधा रानी एक दाना खवाए फिर बोले शुक बोलो श्री कृष्ण, फिर वो अपनी मीठी आवाज से बोले श्री कृष्ण। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे करते करते बहुत समय बीता। राधा रानी के साथ ही वो तोता रहने लगा। एक दिन राधा रानी तोते को अनार खिला रही थी, तभी राधा रानी वहां बैठी बैठी सो गई, उनको नींद आ गई। तोता बैठा, बहुत सारे तोते वहां आए तो तोते का स्वभाव है, तोतों को देखकर वो तोतों के संग उड़ गया और जब उड़ा तो संयोग देखिए कि बरसाने से उड़ा और गोकुल में आ गया। गोकुल में जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे, भगवान के मित्र थे, वो बाउंड्री पे आके बैठा और बोलने लगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने सुना रही है तोता तो हमारे कन्हैया का नाम ले रहा है। मित्रों ने जाके पीछे से तोते को धर दबोचा, पकड़ लिया, पिंजरे में बंद किया। अब यहाँ जब राधा रानी जागी तो उन्होंने देखा कि तोता है नहीं वहां। चारों तरफ ढूंढा, कहाँ गया कहाँ गया। सखियों ने, किसी ने नहीं कहा हमने तो देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। आज बहुत सारे तोते आए थे, लगता उड़ गया। वृषभानु जी ने, राधा रानी ने कहा जब तक वो तोता नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊंगी। इतना प्रिय था, मतलब श्री कृष्ण का नाम लेने वाले लोग राधा रानी को इतने प्रिय होते। तो श्री राधा रानी पिताजी से बोली तो श्री वृषभानु जी ने अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ जहां हो पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, कहीं तो होगा। सेना चली चारों तरफ। चलते चलते जब वो गोकुल आए तो वहां श्याम सुंदर के मित्र उस तोते के संग खेल रहे थे। तो सैनिकों ने कहा कि ये तोता तो हमारे बरसाने का राधा रानी का तोता है। नहीं नहीं, ये तो अब हमारा है जो हमें मिल गया। लो भैया, वृषभानु जी को सूचना दी गई गोकुल में नंद जी के यहाँ है। वृषभानु जी आए, राधा रानी आई। राधा रानी बोली हमारा शुक है, श्याम सुंदर बोले नहीं ये तो हमारा है, और ये हमारा नाम ले रहा है और हमारे यहाँ आया तो हमारा है। अब नंद बाबा जी बोले वृषभानु जी से ये बच्चों का तोता है, आप रहने दो। राधा रानी बोली नहीं ये तो हमारा है। कन्हैया बोले हमारा है। राधा रानी की सखियां बोले हमारा है और ग्वाल वाल बोले, कन्हैया के मित्र बोले हमारा है। नंद बाबा ने कहा अच्छा तुम दोनों छोड़ो, इससे ही पूछते हैं तू किसका है। तो तोते से पूछा श्री नंद बाबा जी ने, अरे शुक तू ही बता, तू राधा का है कि तू कृष्ण का है। सुखदेव जी, तोता बोला कि मैं श्री राधा रानी जी का। क्यों? क्योंकि कृष्ण कौन है, कृष्ण का ज्ञान मुझे श्री राधा रानी ने ही कराया है, इसलिए वो मेरी गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कृष्ण का बोध कराया है। लो राधा रानी लेकर चली गई। उसे फिर वही लाड़ वही प्यार मिला। तोता कभी कभी जाने का सोचा भी नहीं, अब राधा रानी को कभी छोड़ता नहीं। राधा रानी बहुत प्यार करती हैं उस तोते से, शुक से बहुत। तोते ने जब बताया, श्याम सुंदर गए, पकड़ लिया। सखियों ने बताया कि इस तोते ने चीटिंग की है, इसने बताया। राधा रानी ने कहा क्यों रे तूने बताया है, तूने हमारे खेल में बाधा उत्पन्न की है। राधा रानी ने क्रोध में आकर के उस तोते को श्राप दे दिया कि तूने हमारे खेल में व्यवधान किया है, तूने पक्ष लिया है, तुझे क्या जरूरत थी बताने की हम खेलते, खेल में तो यही आनंद है, तूने इस आनंद में व्यवधान उत्पन्न किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लो। तोता दौड़कर श्री राधा रानी की शरण में गया, माँ क्षमा कर दो, और भगवान कृष्ण से बोलने लगा, हे प्रभु मैंने तो आपकी मदद की और मुझे परिणाम में क्या मिला, कृपा कीजिए। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शुक ये श्राप नहीं है, ये राधा रानी का श्राप नहीं है, ये तुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, तुझ पर बड़ी कृपा है। सुखदेव जी बोले मैं कैसे रहूंगा इनके बिना, ये कृपा नहीं है, मैं तो बिछड़ जाऊंगा, पता नहीं कब मिलन होगा। सुखदेव भगवान से भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ, जब हम दोनों अपनी लीला पूरी करके वापस आ जाएंगे तो तुम जाना और हमारी लीलाओं का अपनी वाणी से गुणगान करना और हमारी कथाओं का गुणगान कर करके सबके हृदय में हमारा प्रेम, हमारी भक्ति जगाना, भगवत प्रेम की स्थापना भागवत जी के रूप में करना। वही तोता सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट भय।
जब अमरनाथ के जंगल में भगवान शिव ने डमरू बजाई, सारे पक्षी भागे, वहाँ एक तोती ने अंडा रखा और कुछ रूप में सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। और शंकर जी ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई वो कथा तोते ने सुनी, और वही तोता शंकर जी के डर से जब त्रिशूल लेकर मारने चाहा कि तुमने चोरी से कथा सुनी है, तो वही वेदव्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया और 12 साल तक अपनी माँ, वही सुखदेव भगवान तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, वही सुखदेव भगवान प्रकट हो रहे हैं। देव भगवान यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा।